हेलो एवरीवन। और कैसे हैं आप सभी लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया के मोस्ट अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म ओकोल पे। मैं आपका मेंटर सुविन तिवारी एक फिर से वीडियो लेके आया हूँ। गवर्नेंस एंड गुड गवर्नेंस का ही है हमारा आज हमारा जो टॉपिक है, दैट इज द गवर्नेंस इन इंडिया। पहला ही चैप्टर का ही 4th वीडियो है। अगर आपने पुरानी वीडियोज नहीं देखी उस वीडियोज को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये एक दूसरे इंटरलिंक्ड है। हम लोग पर्टिकुलरली एक टॉपिक नहीं करते, प्रॉपर एक चैप्टर को लेके चलते हैं। तो ये हमारा 4th वीडियो है। गवर्नेंस इन इंडिया के बारे में हम लोग देखेंगे क्या है इसमें। पिछली क्लास में हम लोगों ने कोर करेक्टर और जो कोर प्रिंसिपल्स ऑफ द गवर्नेंस है, गुड गवर्नेंस, उसके बारे में भी हम लोगों ने देखा हुआ था। और लास्ट में हम लोगों ने क्या लाइक मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नमेंट के बारे में भी डिस्कस किया हुआ था। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाली क्लास की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। सेकेंडली, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आपको कई सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, वो हम लोग एंड ऑफ द क्लास में देखेंगे इसमें क्या क्या आपको बेनिफिट्स दिए जाएंगे। देखिए, अगर आप कोर्स को परचेज करना चाहते हैं, मेरे कई सारे कोर्स पड़े हुए हैं यहाँ पे। यहाँ तक कि बैंकिंग अवेयरनेस का जो इकोनॉमी वाला पार्ट है वो कम्प्लीटली फ्री है आप लोगों के लिए। और इंटरनल सिक्योरिटी का अगर आप लेना चाहते हैं 250 का है, लेकिन अगर आप कोड को यूज करेंगे सिर्फ 25। कोड भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उस कोड पे को यूज कर सकते हैं, सिर्फ 25। सिर्फ 25। तो आपको 250 का वो कोर्स है, आपको 62.5 का डिस्काउंट मिल जाएगा। आप समझ सकते हैं 180s 190s में आपको ये कोर्स मिल जाएगा कम्प्लीटली। गवर्नेंस का भी हम लोग का कोर्स चल रहा है, और इसके अलावा अगर आप पॉलिटी एंड करंट अफेयर्स, पॉलिटी एंड गवर्नेंस का जो करंट अफेयर्स वाला पार्ट है उसका भी आप मटेरियल ले सकते हैं। आपको कई सारे बेनिफिट्स मिलते हैं हमारा पीडीएफ ज्वाइन करने से। अफोर्डेबल लर्निंग, हमारे नाम से ही पता चल रहा है अफोर्डेबल हम लोग को बनाना है एजुकेशन को। तो 200-300 में आपको पूरा कोर्स मिल रहा है, तो कोई बुराई बात नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप दोस्तों में भी शेयर करिएगा, ताकि उन लोगों को भी बेनिफिट मिल सके हमारे इस इनिशिएटिव से। और प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो में। अच्छी लगे तो लाइक, अच्छी ना लगे तो डिसलाइक भी कर दीजिए। हम लोग को कमेंट में जरूर बताइएगा क्या चीज अच्छा लगा, क्या चीज अच्छा नहीं लगा, सो दैट वी कैन इम्प्रूव अपॉन इट इफ रिक्वायर्ड। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को, गवर्नेंस इन इंडिया। देखिए, कौन सी, अगर बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, इसकी एक रिपोर्ट आई हुई थी, स्टेट ऑफ गवर्नेंस अ फ्रेमवर्क फॉर असेसमेंट। इसने ब्रोक डाउन किया है गवर्नेंस को 5 डायमेंशन में: पॉलिटिकल, लीगल एंड जुडिशियल, एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक एंड सोशल एंड एनवायरमेंटल डायमेंशन। तो बेसिकली ये इकोनॉमिक एंड सोशल एनवायरमेंटल डायमेंशन ये एक साथ ही है। तो इन 5 डायमेंशन में इसको डिवाइड किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंस की रिपोर्ट के अनुसार। अब ये डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंस होता क्या है? ये एक नोडल एजेंसीज है, जो भी पब्लिक के जो भी पॉलिसीज आती हैं, पॉलिसीज को इनिशिएटिव्स करने में इन द पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म एज वेल एज इन द सिटीजन सेंट्रिक इनिशिएटिव्स। इसका रोल ये होता है कि प्राइमरली रोल इसका ये है टू अंडरटेक जितने भी सिटीजन सेंट्रिक इनिशिएटिव्स लिए गए हैं इन द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स या फिर पब्लिक ग्रीवेंस, उस चीज को ये अंडरटेक करता है, उस पर इनेबल करता है टू इनेबल द गवर्नमेंट मशीनरी, ताकि उनको क्वालिटी डिलीवर किया जाए, पब्लिक सर्विस को क्वालिटी ऑफ पब्लिक सर्विस डिलीवर किया जाए टू द सिटीजन्स। कोई भी इसमें हासिल फ्री मैनर, और यहाँ पे जितने भी एलिमिनेट करना है, जितने भी कॉजेज आए हुए हैं ग्रीवेंस के। तो डिपार्टमेंट DARPG के बारे में हम लोगों ने देख लिया है। अब हम लोग एक एक करके जो 5 डायमेंशंस हैं उनके बारे में कवर करते हैं। पहला जो है पॉलिटिकल डायमेंशन। देखिए, पॉलिटिकल डायमेंशन एक मोस्ट एसेंशियल एस्पेक्ट है गवर्नेंस का, ताकि वो क्या करता है, क्या पॉलिटिकल कॉन्स्टेंस कॉन्टेस्टेशंस की क्या क्वालिटी है, किस तरीके से कंडक्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटिंग द पीपल, यूज एंड अब्यूज ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी, किस तरीके से लोग पॉलिटिकल अथॉरिटी का उसका यूज करते हैं और अब्यूज करते हैं। हम लोगों ने कई सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं
यूज और अब्यूज करने का। एग्जाम्पल, जो पार्टी पावर में होती है वो क्या है, अपोजिशन के अगेंस्ट कई सारी एजेंसीज का फायदा उठाती है, ईडी का फायदा उठाती है, सीबीआई का फायदा उठाती है, आईटी का फायदा उठाती है एंड सो ऑन। उनके अपोजिशन के अगेंस्ट इनके जो रिलेटिव्स होते हैं उनको टारगेट किया जाता है, उनके जो मेंबर होते हैं उन लोगों को टारगेट किया जाता है। तो ये क्या हम लोग बोल सकते हैं, दैट इज द यूज एंड अब्यूज ऑफ द पॉलिटिकल अथॉरिटीज। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड सिटीजन्स फेथ इन द पॉलिटिकल सिस्टम्स। देखिए मेन क्या है, पावर को डिसेंट्रलाइज किया गया है। अब सेंटर ही सारा नहीं देखता है, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट भी देखती है, स्टेट गवर्नमेंट के अलावा भी म्यूनिसिपैलिटीज भी देखती है, पंचायत भी देखती है, ग्राम सभा भी देखती है। इनके भी तीन तीन लेयर में इनको डिवाइड किया गया है, तीन तीन लेयर में इन लोगों को डिवाइड किया गया है, ताकि सबके अलग अलग पावर दिए गए हैं। आपका ये पावर है ताकि यहाँ पे भी डेवलपमेंट हो सके, और सेंटर हर एक चीज को मॉनिटर नहीं कर, मतलब सेंटर हर एक चीज को डेवलप नहीं कर पाएगा, उसके लिए डिसेंट्रलाइजेशन किया गया। हम लोगों ने पिछली क्लास में भी यही जिक्र किया हुआ था कि कॉन्स्टिट्यूशनल के जो फ्रेमर थे, फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने सेंटर में भी, सेंटर और स्टेट दोनों जगह गवर्नमेंट रखी, दोनों जगह पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रखी गई है, पीएफजी, ताकि हर एक, इंडिया इज द डाइवर्स कंट्री, डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट लैंग्वेज है, डिफरेंट रिलीजन है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी हम लोग बोलते हैं। तो उस चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए सेंटर काफी नहीं था, इसीलिए स्टेट्स को बनाया गया। एंड देन अगेन जब उन्होंने देखने को मिला कि अगर आपने एक डायलॉग और एक स्टेटमेंट याद होगा महात्मा गांधी जी का, कि असल जो इंडिया है वो गांव में दिखता है। तो मेन बात यही थी कि जो ग्राम लेवल का है, जो लोकल लेवल का था, वो डेवलपमेंट नहीं हो रहा था इनके पावर देने के बावजूद भी। तो उसके लिए 73rd एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आए हुए हैं, वहां पे उनको पावर दी गई है कि आप म्यूनिसिपैलिटी संभालिएगा, आप ग्राम सभा संभालिएगा, पंचायत संभालिए एंड सो ऑन। लोकल लेवल गवर्नमेंट तो बनाया गया। यहाँ पे क्या है, लोगों के अंदर जो सिटीजन्स के उसमें फिर उनके अंदर विश्वास हुआ पॉलिटिकल सिस्टम पे। पॉलिटिकल डायमेंशंस के चार कंपोनेंट्स होते हैं। पहला क्या है, एक्सरसाइज ऑफ द फ्रेंचाइजी। दूसरा है प्रोफाइल एंड कंडक्ट ऑफ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स, पॉलिटिकल पार्टीज एंड पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। थर्ड है हमारा फंक्शनिंग, लेजिस्लेचर के क्या फंक्शनिंग्स है। एंड फोर्थ है पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन, पॉलिटिकल का भी डिसेंट्रलाइजेशन किया गया। ऐसा ही नहीं है कि पार्टिकुलरली जो सेंटर में है बीजेपी वही सब कुछ देखेगा, उन्होंने अलग अलग अपनी ब्रांचेस बनाए, हर एक वर्ग के लोगों को उसमें एंटर किया, हर एक कम्युनिटी के लोगों को एंटर किया, हर एक लैंग्वेज का भी वहां पे है। तो पॉलिटिकल में भी डिसेंट्रलाइजेशन होगा। लेजिस्लेचर का किस तरीके से फंक्शनिंग होता है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द पॉलिटिकल डायमेंशन। नेक्स्ट है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन डायमेंशन, एडमिनिस्ट्रेटिव डायमेंशन। एडमिनिस्ट्रेटिव डायमेंशन में क्या होता है, ये डिटरमाइन करता है कि क्या एबिलिटी है गवर्नमेंट की, कि वो किस तरीके से जो बेसिक सर्विस है वो डिलीवर कर रहे हैं टू द सिटीजन्स इफेक्टिवली। इफेक्टिवली उनको मैनेज किया जा रहा है, द ह्यूमन एज वेल एज द फाइनेंशियल रिसोर्सेस। क्या ह्यूमन और फाइनेंशियल रिसोर्स को इफेक्टिवली मैनेज किया जा रहा है जो बेसिक सर्विस डिलीवर करने के लिए। ये और भी ये इस चीज को भी इंक्लूड करता है कि स्टेट्स का क्या परफॉर्मेंस है ऑन द विजिलेंस एज वेल एज एंटी करप्शन मैटर। एंटी करप्शन मैटर के अंतर्गत और विजिलेंस में स्टेट का क्या परफॉर्मेंस है, और क्या इसमें एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रांसपेरेंसी है या नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिव है या नहीं, उसने जो भी काम किया उसके प्रति वो रिस्पॉन्सिव है या नहीं, ये सब चीज को देखता है एडमिनिस्ट्रेटिव। इसके भी चार कंपोनेंट्स हैं। पहला है सिटीजन इंटरफेस एंड एंगेजमेंट। सिटीजन्स का इंटरफेस और उसका एंगेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव
इस चीज को प्रॉपर तरीके से अकाउंटेबल बनाना है, ट्रांसपेरेंसी बनाना है, रिस्पॉन्सिव बनाना। अगर सिटीजन्स का एंगेजमेंट नहीं होगा तो ये ट्रांसपेरेंसी भी नहीं आएगा और ना ही रिस्पॉन्सिव बनेगा और ना ही जो भी है अकाउंटेबल होंगे पब्लिक के सर्वेंट्स और पब्लिक ऑफिशियल्स। किस तरीके से ह्यूमंस फाइनेंशियल या फिर अदर रिसोर्सेज को मैनेज किया जा रहा है, बेसिक डिलीवरी सर्विस लोगों तक पहुंच रही है या नहीं, क्या परसेप्शंस है करप्शंस को लेके, विजिलेंस एंड एनफोर्समेंट, इस चीज को भी ध्यान में दिया जाता है। लीगल एंड जुडिशियल डायमेंशन। लीगल एंड जुडिशियल डायमेंशन में क्या होते हैं इसके बारे में आप समझ लीजिएगा। ये मेजर करता है कि वेदर द स्टेट्स एक्सरसाइज ऑफ द पावर, जो स्टेट्स जो है मीन जो यू कैन से कंट्री वो पावर अपने ही बाउंड्री में एक्सरसाइज कर रहा है। आपने बेसिक स्ट्रक्चर सेपरेशन ऑफ पावर में डिस्कस किया होगा। सब लोगों को अलग अलग पावर दिया गया है, जुडिशरी, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। ठीक, इनकी अलग पावर है। तो यही ध्यान में रखता है कि ऐसा तो नहीं है कि एग्जीक्यूटिव जो है वो जुडिशरी का पावर यूज कर रहा है। जुडिशरी समटाइम ये भी देखने को मिलता है कि एग्जीक्यूटिव का भी पावर यूज करता है, लाइक जुडिशियल ओवररीच, जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल रिव्यू, इनके थ्रू। Also it ability to effectively maintain, क्या उसके पास एबिलिटी है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर रहा है या नहीं, ह्यूमन राइट्स को सेफगार्ड कर रहा है या नहीं, और मेन एक्सिस यही है कि डिलीवरी, कि जस्टिस प्रॉपर तरीके से डिलीवर कर हो पा रही है या नहीं। इसके भी 4 कंपोनेंट्स हैं, लॉ एंड ऑर्डर एंड इंटरनल सिक्योरिटी। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है और इंटरनल सिक्योरिटीज को भी ध्यान में रखते हुए लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाना चाहिए। बेसिक्स जो राइट्स हैं, जो फंडामेंटल राइट्स, जो बेसिक्स राइट्स दिए गए हैं सिटीजन्स को, वो उनको मिल पा रहे हैं या नहीं, उसको भी सेफगार्ड किया जाता है। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिविल फ्रेंडलीनेस ऑफ द पुलिस। पुलिस जो है, पुलिस किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेट का हो रही है और क्या वो सिटीजन फ्रेंडलीनेस की तरह व्यवहार कर रही है या नहीं। हम लोगों ने ये देखा है पुलिस ब्रूटैलिटी, एक केस आया हुआ था तमिलनाडु का, जहां पे 2 लोगों की मृत्यु हुई है। तो ये यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि देखिए, अगर ऐसी चीजें होती हैं तो ये गुड गवर्नेंस का साइन नहीं है। जब तक पुलिस सिटीजन फ्रेंडली लेस नहीं होगी, अगर आप आज भी देखेंगे तो लोग डरते हैं पुलिस से। एग्जाम्पल, अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो आप तो बहुत ज्यादा डरेंगे, पढ़े लिखे हैं तो आपके पास अधिकार है आपको। चले, पढ़े लिखे से भी हमें एक याद आया हुआ था, एक वीडियो में देख रहा था इंस्टाग्राम पे, तो किसी से पूछ रहे थे कि अच्छा किस पार्टी को आप वोट देना चाहते हैं। अगेन देखिए, यहाँ पे अगर गवर्नेंस है, पॉलिटी है, यहाँ पे पार्टीज की बात चलती ही रहेगी। कभी कभार क्रिटिसाइज भी करना चाहिए, कभी कभार उनका प्रेज भी करना चाहिए। अभी तक आपने देखा होगा प्रेज ही कर रहा होता है गवर्नमेंट को। अब यहाँ पे बंदे को बता रहा हूँ, बंदे की बात हो रही है यहाँ, गवर्नमेंट की नहीं। तो किसी ने पूछा किस पार्टी को आप वोट देना चाहते हैं, तो उसने बोला कि इस पार्टी को वोट देना चाहता हूँ, उसने ये किया है। तो अब उससे पूछा कि आपने क्या किया, तो बोलता है लॉ किया है मैंने। तो पूछते हैं किस ईयर में है, बोलता है मेरा लॉ हो गया है, लॉ हो गया। अब वो बात ऐसी कर रहा था कि कास्ट से रिलेटेड बात कर रहा था, रिलीजन से रिलेटेड बात कर रहा था, मेनली वो फोकस कर रहा था हिंदूज पे, हिंदुइज्म और हिंदुत्व जो आइडियोलॉजी है उस पे ज्यादातर उसका फोकस था कि उसने ये किया, उसने वो किया, ऐसा ऐसा, मीन्स अदर कास्ट को। अब उस बंदे ने लॉ कर लिया और उससे पूछा आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, उसने बोला नहीं पढ़ा। मीन्स उसने लॉ कंप्लीट कर लिया लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। तो वो पूछा गया कि क्या, क्यों नहीं पढ़ा, बोलते हैं बस जो किताब में था वो पढ़ लिया, कॉन्स्टिट्यूशन था ही नहीं। तो इतना मतलब ऐसे ऐसे लोग नमूने हैं। तो मेन प्रॉब्लम यही है, कुछ पढ़े लिखे भी हैं जिनको भी डर लगता है पुलिस से, क्योंकि उनके पढ़ा लिखा क्या, उसने लॉ पढ़ लिया लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा, उसके अधिकार क्या है उसके पास,
यही उसको नहीं पता। तो ये सेम चीज आप समझ सकते हैं, जब तक पुलिस जो है वो सिटीजन फ्रेंडलीनेस नहीं होगी तो गुड गवर्नेंस नहीं आएगा। जो जस्टिस है वो हर एक के लिए एक्सेस है या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जय भीम आपने मूवी देखी होगी, जय भीम बहुत अच्छी मूवी है, आप देखिएगा जरूर। तो उसमें क्या है, वो पैसा नहीं लेता है, जो वो जज थे वो पैसे नहीं लेते हैं किसी से भी, और जस्टिस भी उनको मिला। तो मेन बात ये है कि इस तरीके से सिस्टम होना चाहिए कि लोगों तक जस्ट मतलब जिसको जस्टिस की जरूरत है उसको जस्टिस मिलना ही चाहिए। एंड जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम लोग पर्टिकुलरली एग्जीक्यूटिव का ही अकाउंटेबिलिटी देखा जाए या फिर सिविल सर्वेंट्स का अकाउंटेबिलिटी ही देखा जाए, दैट इज नॉट इनफ फॉर गुड गवर्नेंस। हर एक फील्ड में अकाउंटेबिलिटी देखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है सोशल एंड इन्वायरमेंटल social and environmental dimension. Social and environmental pertains to ability of the state to take care of the vulnerable section. मेन मकसद यही है, देखिए जो भी vulnerable sections of the society है उन लोगों को प्रॉपर तरीके से स्टेट्स जो है उनकी केयर कर पा रहा है या नहीं, स्टेट्स के पास ऐसी एबिलिटी है कि उनकी केयर कर पा रहा है या नहीं। सो दैट कम्स अंडर द सोशल डायमेंशंस। ये भी देखता है कि जो भी गवर्नेंस है वो इजीली और इक्विटेबली एक्सेसिबल है या नहीं। ये भी देखता है कि एक्सेस करता है गवर्नेंस बाय एग्जामिनिंग द रोल, क्या है रोल और क्वालिटीज सिविल सोसाइटी और मीडिया। सिविल सोसाइटी और मीडिया का क्या रोल है, उसकी क्या क्वालिटी है, ताकि गवर्नेंस जो है वो एक्सेस हो सके इजीली। बात करें इन्वायरमेंटल में, तो इन्वायरमेंटल एज ए सेपरेट कंपोनेंट्स ये इंक्लूड करता है ड्यू टू इंक्रीजिंग इम्पोर्टेंस इन गवर्नेंस। गवर्नेंस का जो इम्पोर्टेंस बढ़ रहा है धीरे धीरे, इसीलिए इन्वायरमेंट जो है दैट इज अगेन जो इन्वायरमेंट जो हो गया उसको भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे, एक सेपरेट कंपोनेंट बन चुका है। अगर बात करें इसमें 3 डायमेंशन है। पहला है वेलफेयर ऑफ द पुअर एंड वल्नरेबल, रोल ऑफ सिविल सोसाइटी एंड मीडिया एंड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। क्या गवर्नमेंट कौन कौन सी स्कीम्स लेके आ रही है, जो स्कीम्स लेके आ रही है या जो बजट पेश हो रहा है वो पुअर और मार्जिनल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को देख के प्रेजेंट हो कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि देखिए बजट का मतलब क्या होता है, पर्टिकुलरली एक कम्युनिटी या फिर किसी एक रिच पर्सन को ही टारगेट नहीं किया जाता है। अगर इस साल का बजट देखा जाए तो इतना ज्यादा खास है नहीं, मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो वहां पे आप जाके देख सकते हैं। सिविल सोसाइटी का क्या रोल है, मीडिया का क्या रोल है इस चीज में, वो भी ध्यान में रखते हुए, और किस तरीके से इन्वायरमेंट को हम लोग मैनेज कर सकते हैं। देखिए इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट की अगर बात करें तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है इन्वायरमेंट को मैनेज करने के लिए इस समय, कि पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है वो इसी पे ही फोकस कर रहा है कि हम लोग इस चीज को किस तरीके से मैनेज किया जाए कि कम क्लाइमेट चेंज की बात हर जगह चल रही है। नेक्स्ट हमारा इकोनॉमिक डायमेंशन। इकोनॉमिक डायमेंशन जो है अगेन पर्टेन्स टू एबिलिटी ऑफ द स्टेट। स्टेट की एबिलिटी देखता है कि वो ये एंश्योर करता है कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है या नहीं, और एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट को क्रिएट किया जा रहा है या नहीं इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, टू टेक पार्ट इन द डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। जो इकोनॉमिक गवर्नेंस है ये रिफ्लेक्ट करता है स्टेट्स की क्या एबिलिटी है टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर्स में सपोर्ट करने के लिए स्टेट्स की एबिलिटीज को देखता है। इसके 3 कंपोनेंट है, फिजिकल गवर्नेंस, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड सपोर्ट टू द प्राइमरी सेक्टर। देखिए प्राइमरी सेक्टर आपको पता है एग्रीकल्चर ही है। एग्रीकल्चर की अगेन इकोनॉमी आ जाएगा तो इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन आपको पता है जो फाइनेंस 5 ईयर प्लान का चल रहा था तो थर्ड 5 ईयर प्लान में क्या हुआ था, सेकंड में कंप्लीटली ऑलमोस्ट नेग्लेक्ट कर दिया गया था प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर को, की वजह से थर्ड 5 ईयर प्लान में काफी ज्यादा दिक्कतें आई। हम लोगों ने PL 365 के तहत गेहूं लाए गए थे यूएस से एंड सो ऑन। फिजिकल गवर्नेंस और बिजनेस एनवायरनमेंट, तो ये दे जाता कंपोनेंट्स ऑफ द इकोनॉमिक डायमेंशंस। तो हम लोगों ने यही है
इन सब 5-6 डायमेंशंस को कवर कर लिया। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था गवर्नेंस इन इंडिया। देखिए, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसको वहां पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आप क्विज को अटेम्प्ट कर सकते हैं। हमारे डेली क्विज रहते हैं, संडे को भी कंडक्ट हम लोग कराते हैं। मंडे मीन्स 24/7, नॉट 24/7 मीन्स 7 डेज आपको डेली क्विज मिलेगा। 10 o'clock पे हमारा क्विज कंडक्ट रहता है, 10 AM डेली। और देखिए, अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं, इसके अलावा हम इंटरनल सिक्योरिटी या फिर पॉलिटी एंड गवर्नेंस का जो करंट अफेयर्स वाला सेशन चल रहा है उसमें अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो आप ये इस कूपन का यूज करके SUB25 का यूज करके 25% का डिस्काउंट आप ले सकते हैं। यही जो कोर्स है 300 के अंतर्गत मिल जाएगा, 300 350 शुरुआत में तो यही है, बाद में डिमांड बढ़ती है तो ऐसा ऑब्वियसली है तो प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। देखिए, आपसे यही बोल रहा हूँ कि जल्द से जल्द हमारे साथ एनरोल कर लीजिएगा, आपको इतना और इसमें कई सारे बेनिफिट मिलेंगे, आप एक PDF देख के देखिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी लर्निंग एक न्यू टॉपिक है, इसी का ही टॉपिक रहेगा, जहां पे हम लोग देखेंगे क्या क्या बैरियर्स हैं गुड गवर्नेंस में और क्या रिफॉर्म्स करने की जरूरतें हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, which is going to be equally important for your exam preparation. So if you haven't subscribed to our channel yet, please do it now. Also press the bell icon so that you can get the notification of all our upcoming videos. If you have any queries related to our content, that you can either write in the comment section below. I will personally reply to all your doubts and queries within 24 hours. You can also share your feedback with us so that we can improve upon it if required. You can also connect with us through our OCOL website, Facebook page, Twitter page, Telegram channel or email. All these links are provided in the description below. Also, don't forget to share these videos with your friends and colleagues so that others can also benefit from our effort. So thanks to all for this session. See you in the next session. Till then, enjoy learning with OCOL. Have a nice day. Thank you.